बिहार राज्य कार्यपालक सहायक जिला बैठक हो रही है। इसमें कार्यपालक सहायक की विभिन्न समस्याओं और मुद्दाओं को आपस में वार्ता के द्वारा उठाया जा रहा है। ताकि तय किया जाएगा इसकी दिशा किस तरह से होगी। वर्तमान में सरकार जो है जो कानून बनाती है समान प्रशासन जो पूरे राज्य में लागू करती है, बात तो है कि इस जो कानून का जन्म जाता है वहीं पर भी कानून दफ्त हो जाता है। हम लोगों का मानदेय सुविधा ये सब कुछ भी बनाए नियमों के आलोक में। सबसे तो दुख की बात यह है कि आज सभी कार्यपालक सहायक में कार्य करते हुए 14 साल या उससे ऊपर हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक चिकित्सा भत्ता और चिकित्सा छूट के नाम पर कुछ भी नहीं। ऐसा मांग महसूस हो रहा है जैसे कार्यपालक सहायक कोई मशीन हो, इनको बाद में फेंक दिया जाएगा उनके लिए चिकित्सा और अन्य सुविधाओं देने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, कार्यपालक सहायकों की हालत ये है कि काम करते रहो लेकिन मानदेय का कोई भी निर्धारण सही तरीके से नहीं। जहाँ एक तरफ सरकार समान काम समान वेतन की बात हिजाब करते रहती है, वहीं इसका हलन वहीं से शुरू होता है। हमारा विभाग जो है समान प्रशासन, और समान प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री का अपना विभाग है। मजे की बात तो ये है कि उसी विभाग से उत्पन्न हुए कानून और उसी विभाग में दफ्न हो जाता है और बाहर प्रचारित किया जाता है कि हमने ये सुविधा दे दी है, लेकिन वर्तमान में और हकीकत में काफ़ी अंतर है। अतः उपयुक्त तथ्य को देखते हुए हमारा मुख्यमंत्री जी से तथा समान प्रशासन विभाग के पदाधिकारी से निवेदन होगा वो हमारी सुविधाओं को यथाशीघ्र लागू करें। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बोले, अपनी बात को रखे हैं बारीकी से। अब हमारे सामने महासचिव जी जो महासंघ के हैं, उनका नाम प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी हैं, वो भी अपना बात रखेंगे। बोलिए सर। देखिए, महासंघ गोपूर्त का मांग पत्र शामिल है कि कार्यपालक सहायक किसी भी कार्यालय के जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं, टाइपिंग है, उनके बराबर के उनको समान काम की समान वेतन के रूप में इनको मूल वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, तमाम सुविधाएँ दिया है। तो उसके अनुसार इनको कम से कम 30-35 रुपये 40 रुपये आएगा, लेकिन सरकार बहुत ही कम, आधा से भी कम मानदेय दे रही है। तो हम लोग आश्वस्त रहे जो कि या IT सेक्टर में काम करने वाले, डिजिटल इंडिया में काम करने वाले, कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग हैं, तो आज हर कार्यालय में हर जगहों पर जो है कंप्यूटर पर काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है और ये हमेशा चलेगा। तो चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या कार्यपालक सहायक हो, तमाम लोगों का स्थायी पद सृजित हो और स्थायी पद पर उनको समायोजित किया जाए और उनकी स्थायी नियुक्ति करते हुए इसको जो LDC के बराबर है कम से कम उतना वेतन भत्ता तमाम सुविधाएँ जो है कि महासंघ को पूरा मांग शामिल है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप आदेश निर्गत करते हैं समान काम के समान वेतन, आंदोलन हुआ, उसके बाद आप उच्च स्तरीय समिति कमेटी गठित किए, उच्च स्तरीय समिति का रिपोर्ट आया और उसके अनुसार जो है इनका वेतन भत्ता का निर्धारण हुआ। लेकिन आप अपने ही विभाग में, समान प्रशासन विभाग, अपने ही कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को अपना यह फार्मूला के अनुसार जो वेतन मान देते हैं होना चाहिए नहीं दिया रहा है। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कार्यपालक सहायकों को जो है कम से कम निम्न वर्गीय लिपि के बराबर जो है वेतन भत्ता सुविधाएँ दे। चलिए, धन्यवाद सर। अब हमारे साथी रणविजय जी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। हम लोग लगातार बिहार में संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी या स्कीम वर्कर इनके अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार से खास करके पिछले 5 साल जो सरकार ने एक फार्मूला बनाया, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और उसमें सेवा नियमितीकरण की बात की गई, वेतन निर्धारण भी किया गया और वेतन निर्धारण के लिए सरकार के पास पहले से एक संकल्प है। वो 18/7/2007 का है, संकल्प का 24 सामान्य प्रशासन विभाग का, लेकिन ये फाइलों में बंद है विभाग का। आज किसी भी बिहार के कार्यपालक सहायक को ले लीजिए या कार्यपालक सहायक तो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ RTPS से जाने जाते हैं। RTPS एक काम है, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत 2011 से चालू है, लेकिन इसके अलावा राशन है, रजिस्ट्री है, क्या कहते हैं आपको वोटर लिस्ट का तैयारी है, इलेक्शन है, लोकसभा है, विधानसभा है, सारे कामों में दिन रात इनको खटाया जाता है। चुनाव में इनके पास फुर्सत नहीं रहता है। एक अधिकारी से मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, चैलेंज के साथ कर सकता हूँ, बिहार का कोई DM
हमारे इलेक्शन के दौर में हमारे किसी भी कार्यपालक सहायक से कम काम करता है, ज़्यादा नहीं काम करता है। तो दिन रात सिस्टम पर बैठे रहते हैं और डाटा एंट्री करते रहते हैं। तो जब इतनी मेहनत के साथ ये लोग काम करते हैं, लेकिन उनका वेतन पूछिए, मानदेय पूछिए तो 5 साल पुराना, 7 साल पुराना। तो सरकार के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार डीए लागू होता है। सब लोग जानते हैं डीए लागू होता है, तो इनके लिए क्यों नहीं लागू होगा? जब ये 18 साल 2007 के संकल्प 2401 में ये बात स्पष्ट है कि इनको लागू होना है। ना ये सेवा शर्त के अधीन है, ना ये श्रम कानून के अधीन है, ट्रेड यूनियन के अधीन है। इनको आपने क्या पेंडुलम बना के रखा? हम सरकार से ये बात कह रहे हैं और लगातार इस बात के लिए हड़ताल और आंदोलन होता रहा है कि भाई हमारा मानदेय वृद्धि कीजिए। तो 5 साल में नीतीश सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 5 या ज़्यादा ही समय तक में अभी 5 साल में कोई मानदेय वृद्धि नहीं हुआ। और सिर्फ कार्यपालक सहायक का नहीं, पूरे बिहार में किसी संविदा कर्मी का नहीं हुआ। ये तो सरकार को जवाब देना होगा, और नहीं देंगे तो हम 2025 में इनको बताएंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया है, और जो किया है हम आपके साथ भी वैसा करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, प्रेमचंद जी ने बताया कि पूरी बात ये है कि जिस सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकाला सेवा नियमितीकरण का और मानदेय से संबंधित, वो विभाग अपने अधीन ही काम करने वाले कार्यपालक सहायक का के ऊपर वो फैसला लागू नहीं कर रहा, वो निर्णय लागू नहीं कर रहा, जबकि कैबिनेट का फैसला है। अब उस कैबिनेट के फैसले की बात छोड़ दीजिए, बाद में इनके साथ जो जुल्म किया गया, एक आदेश निकाला गया, उस आदेश के तहत करीब 18 से 20-22 महीने का इनका मानदेय बकाया उस फार्मूले के हिसाब से। फिर उस आदेश को निरस्त कर दिया गया और फिर ये कहा गया कि आपको आउटसोर्स। तो हमारे सामने बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के जिला सचिव जी कुछ बात को अपना रखेंगे। नमस्कार। हम लोग बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जुड़े हुए और कार्यपालक सहायक विगत 14 सालों से कंटिन्यू विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को इतना दिन काम करने के बाद भी कोई भी सम्मानजनक वेतन अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, न ही कोई भी अनुमानित सुविधा दिया गया है। कैबिनेट से जो अप्रूवल होता है, GAD का पत्र निकला है 12,336 जो भी हो, 12,335 से क्या, उसमें जो भी लागू किया गया है वो हम लोगों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। न कोई मेडिकल सुविधा दिया जाता है, न ही कोई मानदेय बढ़ोतरी कोई फिक्स फार्मूला है। अभी तक हम लोग बहुत ही निम्न स्तर के मानदेय पर काम कर रहे हैं सभी विभागों में। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारा जो भी सामान्य प्रशासन विभाग से लागू किया गया संकल्प को हम लोग को सख्त से लागू किया जाए जल्द से जल्द, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। चलिए, धन्यवाद सर। अभी हमारे एक साथी और बात करेंगे, वो भी बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के जो हैं जिलाध्यक्ष, अपनी बात को रख रहे हैं। नमस्कार। बिहार सरकार के द्वारा जो विगत 15 वर्षों से बिहार के युवा कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है तो हम युवा कर्मी शोषित नहीं हो रहे, बिहार सरकार के कार्यकलाप पर भी जो है तो अंकुश लग रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि सेवा स्थायीकरण किया जाएगा, सबको परमानेंट नौकरी दे दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है तो आउटसोर्स की ओर ढकेलती है। तो ये 2 तरह की नीति को बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हमारे, उनके अधीन ही सामान्य प्रशासन विभाग है, और उनके विभाग में ही अगर जो है तो जो भी संकल्प है, जो भी आदेश है, अगर लागू नहीं हो रही है तो यह बड़ी विडम्बना की बात है। और इससे बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ इस पर क्षोभ प्रकट करता है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि जो भी हमारा वाजिब मांग है, जो भी हमारे मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उसे लागू करते हुए सभी बिहार के युवा कार्यपालक सहायकों के भविष्य के साथ उनके परिवारों का भविष्य को भी देखते हुए उनको नियमितीकरण किया जाए। चलिए, धन्यवाद सर। मैं
अभिषेक कुमार, बिहार राज्य कार्यपालक सहायक जिला इकाई पटना का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 8 साल से बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियोजित होने के उपरांत जो है सो कार्यरत हूँ। आज से 8 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी लोक शिकायत कानून लाए थे, सही बात। जिसको चलाने के लिए लोक शिकायत में कार्यपालक सहायकों का नियोजन किया गया था। नियोजन के समय हम लोगों का वेतन भी काफ़ी कम था, लेकिन बिहार में बेरोजगारी को देखते हुए और बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए हम सभी ने अपना जो है सो अहम समय, युवा पीढ़ी का अपना अहम समय जो है सो सरकार के इस लोक शिकायत कानून में अपना समय दिया। कुछ वेतन हम लोगों का बढ़ाया भी गया, बहुत लड़ने के बाद जो है सो बहुत आंदोलन करने के बाद। लेकिन आज स्थिति ये है कि सरकार जिस लोक शिकायत के बदौलत पूरे देश भर में इनाम पा रही है, लेकिन हम कार्यपालक सहायकों को स्थायीकरण के बजाय जो है सो आउटसोर्सिंग की ओर ढकेलने का प्रयास कर रही है। अभी हमारे आशीष भैया लगभग 6 महीने पहले जो है सो काफ़ी रूप से बीमार हो गए थे। उन्हें हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। बिहार सरकार द्वारा जो है सो हम सभी को किसी प्रकार का चिकित्सा भत्ता नहीं दिया जाता है। अब ये बताइए कि अगर हम लोगों को किसी प्रकार की अगर जटिल बीमारी होगी तो सभी अस्थायी कर्मी लोगों को चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। इलाज के लिए अलग से जो है सो विशेष व्यवस्था है, लेकिन हम लोग को सरकार द्वारा विशेष कुछ नहीं दिया जाता है। तो हम सरकार से आपके माध्यम से जो है सो सभी संविदा कर्मी एवं कार्यपालक सहायकों के लिए जो है सो चिकित्सा भत्ता लागू करने के लिए मांग करते हैं। और अगर हम लोगों को इसी तरह परेशान किया जाएगा तो एक दिन वो दूर नहीं है जिस दिन सभी कार्यपालक सहायक राजभवन के पास, मुख्यमंत्री के राजभवन के पास जो है सो 24 घंटे अनशन पर बैठ जाएंगे और सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग हम सभी को कुचलने के लिए बार बार बेल्ट्रॉन जो एक प्राइवेट कंपनी है, आउटसोर्स कंपनी है, उसके डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है सो रखी हुई है कि हम जो है सो डाटा एंट्री ऑपरेटर को लाएंगे और हम सभी को बेल्ट्रॉन की ओर जो है सो किसी प्रकार ढकेलने का कोशिश किया जाए। तो एक समय वो भी दूर नहीं है कि बेल्ट्रॉन, कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसा ना हो कि सभी लोग जो है सो एक साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए खड़े हो जाएं और सरकार को विवश होना पड़े। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।